सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गॉस सीडल मेथड के बारे में पढ़ा था कि गॉस सीडल मेथड से हम नोड फ्लो कैसे करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले बस एडमिटेंस मैट्रिक्स को निकालना सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि भाई वोल्टेजेस को कैसे फाइंड आउट करना है एट ईच बस। आफ्टर दैट हमारे लिए गोल था कि कितनी पावर फ्लो करती है, उसको फाइंड आउट किया हमने स्लैब बस पे, और लाइन्स में फाइंड आउट किया और लॉसेस भी निकाले। ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो थर्ड क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम में दिया था, उसको आप एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करना। ठीक है, वो आपका असाइनमेंट है नेक्स्ट, है ना। तो उस क्वेश्चन, उस थर्ड क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व करना है और उसका करेक्ट आंसर निकाल करके मेरे को बताना है, वो आपका असाइनमेंट है। ठीक है। आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स न्यूटन राल्सन मेथड। सो ये आपका सेकंड नंबर का मेथड है, मेथड नंबर 2, न्यूटन राल्सन मेथड और लोड फ्लोज। सो ये भी एक आइटरेटिव मेथड है, नंबर 1। यानी कि इटरेशंस यहाँ पे भी होंगी। ठीक है। तो हमें कुछ भी डिटरमाइन करना है तो इटरेशंस हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। साथ में इटरेशंस जो हमें करनी है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस के ऊपर करनी है। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे भी आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है। और टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो हम करेंगे वो हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, इस तरीके से ही हमारा आगे चैप्टर में हम मूव करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज न्यूटन राल्सन मेथड। जस्ट बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ न्यूटन राल्सन मेथड के बारे में, और इसको कैसे हम लोड फ्लो इक्वेशंस पे लगाएंगे या कैसे हम लोड फ्लो के लिए सॉल्व करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू। सबसे पहले अगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे कि y1 जो कि फंक्शन है किसका, डिफरेंट वेरिएबल्स का, लाइक x1 x2 अप टू सम वेरिएबल xn। ठीक है। ये क्या है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। तो फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स x1 से लेके xn तक। ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है, वो भी सेम वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, एंड सो ऑन। वी हैव इक्वेशंस लाइक yn। ठीक है। सो fn जो डिफरेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जब आपके पास इक्वेशंस होती है तो आप इसको न्यूटन राल्सन मेथड से सॉल्व कर सकते हो विद अ इनिशियल सॉल्यूशन एस्टिमेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन एस्टिमेट है फॉर सॉल्यूशन वेक्टर, जो भी सॉल्यूशन हमें चाहिए, यानी कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, x1 x2 x3। अल्टीमेटली जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनकी वैल्यूज़ हमें पता करनी है। लेकिन वो वैल्यूज़ हम कैसे पता करें जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि वोल्टेज के लिए इक्वेशन है, जो कि एक नॉन लीनियर टाइप की इक्वेशन है। और अगर मुझे उसे वोल्टेजेस के लिए सॉल्व करना है जिनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है, हम फ्लैट स्टार्ट करते हैं, एज्यूम करके स्टार्ट करते हैं, तो हम फाइनली अपने आंसर को कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड होंगी
ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन एस्टिमेट, जो हम मान रहे हैं कि x1 0 पे, x2 0 पे, ये आपकी वोल्टेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, xn 0 पे। तो इन सभी के लिए कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड होंगी, जिनको हम बोलते हैं करेक्शन एस्टिमेट्स। करेक्शन फॉर द एस्टिमेट्स या इनिशियल एस्टिमेट्स के लिए जो भी करेक्शन हो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो हम मानते हैं कि दे आर डेल्टा x1, डेल्टा x2 अप टू सम डेल्टा xn, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं और अगर हमें उन्हें सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी हमें आंसर को अचीव करना है, न्यूटन-रॉप्सन मेथड इज यूज्ड फॉर फास्ट कन्वर्जेंस टू इनिशियल estimates for original value, ठीक है। तो अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जल्दी जल्दी, तो जो भी हम एस्टिमेट्स ले रहे हैं, इनिशियल एस्टिमेट्स, अगर हम उन्हें न्यूटन-रॉप्सन की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें जल्दी आंसर मिलेगा, ठीक है। पिछला मेथड जो गॉस सीडल मेथड था, वहाँ पे जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि V1 के लिए, V2 के लिए, V3 के लिए और सो ऑन, जितने भी वोल्टेजेस होंगी, क्योंकि पावर सिस्टम अभी तक तो आपने 3 ही बस का पढ़ा है या 4 ही बस का पढ़ा है, बट पावर सिस्टम 3 बस या 4 बस का नहीं होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 बसेस, ठीक है, और बड़े पावर सिस्टम्स 500 बसेस के भी होते हैं। तो आपको इतनी सारी वोल्टेजेस को सॉल्व करना है, यानी कि V2 से लेकर के V100 तक आप सॉल्व करने बैठोगे तो ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। और उसमें नंबर ऑफ इटरेशंस इन्वॉल्व है, यानी कि आप 50 इटरेशंस भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारा जो कार्य है, ये सब कुछ जो सॉल्यूशन है वो कंप्यूटर्स की मदद पे होता है, ठीक है। पर इसके बिहाइंड द मैथमेटिक्स क्या चल रही है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो फिलहाल अगर आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं 1 से लेकर के n तक, ये डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ बसेस को, और x1, x2, xn वेरिएबल्स पे ये इक्वेशंस आपकी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनिशियल एस्टिमेट्स लिए x1 से लेके xn विद वैल्यू 0, यानी कि ये जो ऊपर 0 यहाँ पे मेंशन्ड है, इसका मतलब है कि दिस इज द इनिशियल वैल्यू जो हम गेस कर रहे हैं, और इन इनिशियल वैल्यूज के साथ कुछ अप्रॉक्सीमेट करेक्शंस हम ले रहे हैं कि डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा xn, ठीक है। तो जो अब आपकी जो इक्वेशंस है, यानी कि ये जो x1 है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि x1 इनिशियल वैल्यू प्लस डेल्टा x, क्योंकि जो भी आप इनिशियल गैस कर रहे हो इट इज हैविंग, या x1 जो आपका इनिशियल गैस है हैव सम एरर, है ना। इसमें कुछ एरर था, इसीलिए आपका आंसर फाइनल नहीं आ पाया। तो यहाँ पे डेल्टा x डिफाइन कर रहा है आपकी करेक्शन को, ठीक है। तो हम x1 की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, और आफ्टर रिप्लेसिंग यू विल गेट इक्वेशंस लाइक दिस, जिसमें y1 विल बी अ फंक्शन ऑफ f1, x1 0 प्लस डेल्टा x1, x2 0 प्लस डेल्टा x2, so on up to xn0 प्लस डेल्टा xn। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन होगी फंक्शन 2, x2 0 प्लस डेल्टा x1 up to xn 0 plus delta xn and so on up to yn f of n x10 plus delta x1
x2 0 प्लस डेल्टा x2 एंड xn0 प्लस डेल्टा xn। तो इक्वेशंस आपकी इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी। और ये जो मॉडिफाइड इक्वेशंस है, अब ये जो ईच इक्वेशन है दे कैन बी एक्सपेंडेड बाय टेलर इक्वेशन, ओके, और टेलर एस्टिमेट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो इन इक्वेशंस को अगर मैं टेलर सीरीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं ये पहली वाली इक्वेशन लेता हूँ y1 एक्सपैंड यूजिंग टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज से जब हम एक्सपैंड करते हैं y1 जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होगी कि f ऑफ 1 सबसे पहले तो इस फंक्शन की वैल्यूज एट दीज वेरिएबल्स, ठीक है, जो हमने वेरिएबल्स गेस किए हैं उन पर इसकी क्या वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो x1 0, x2 0 अप टू xn 0, ठीक है। साथ में इसमें एडिशन होगा सबसे पहले जो आपका यहाँ पे करेक्शन है डेल्टा x1 और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल और उसकी वैल्यू एट 0 क्या है, देन प्लस डेल्टा x2 डेल्टा f2 1 with respect to delta x2 at 0, so on up to delta xn partial differentiation function 1 with respect to xn value at 0 and plus एक फैक्टराइज साइन, ठीक है। ये जो साई 1 है, साई 1 डिफाइन कर रहा है आपके हायर ऑर्डर को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर ऑफ दिस डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा xn एंड जो डेरिवेटिव्स हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, है ना, f1। तो इसके जो भी डेरिवेटिव्स होंगे, कहने का मतलब है कि सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, उसको ये डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें इसको लीनियर रखना है, सेट को, इन इक्वेशंस को हमें लीनियर रखना है, तो हमें ये हायर ऑर्डर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी विल डू नेग्लेक्ट साई 1, यानी कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे को मिलती है लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस। और वो लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस क्या है, जैसे कि y1 के लिए, तो y1 के जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, जो फंक्शन आपको गिवन है उसकी वैल्यू आपकी इनिशियल एस्टिमेट्स पे साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x1
df1 बाय dx1 एट 0, यानी कि x1 की वैल्यू 0 पे, df1 dx2 so on up to delta xn तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरीके से आप लिख सकते हो, लाइक y2 फंक्शन 2 x1 0 x2 0 x3 0 xn 0 बाई डेल्टा x1। अब यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल, ये सब बाहर इसमें है बिकॉज दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज। और जो ये इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस आपकी फाइनली yn तक जाएंगी। क्विकली मैं इसको लिख रहा हूँ। तो ये इक्वेशंस कुछ आपकी इस तरीके से सारी की सारी मॉडिफाई हो जाएंगी आफ्टर टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अगर कंप्यूटर पे हम चीज़ों को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो वी हैव टू पुट इट इन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिसेस आर यूज्ड, बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, टू इनपुट वन वेक्टर एंड आउटपुट अदर वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो इनपुट फैक्टर है हमारा x1, x2, x3 अप टू xn, वो हम इनपुट करने वाले हैं टू गेट द अदर वेक्टर। ठीक है, जब हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आप ऐसे देख सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ कि फॉर ईच इक्वेशन, है ना, फॉर ईच इक्वेशन ये वाली जो टर्म है इसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ इक्वल टू साइन के। ठीक है, तो जो इक्वेशंस मेरे पास हैं वो यहाँ पे जो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखूँगा तो कुछ ऐसी हो जाएगी कि y1 माइनस f1 x1 0 x2 0 अप टू xn 0, और ये एक मैट्रिक्स में 1 इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ मेरे पास आएंगे ये डिफरेंशिएशंस। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशंस मैंने निकाले हैं वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो इस तरफ आएगा d f1 बाय d x1 0, सेकेंड टर्म d f1 बाय d x2 0, और अप टू कहाँ तक d f1 बाय d xn। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होंगे, और लास्ट में ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहली टर्म डेल्टा x1 से, दूसरी टर्म डेल्टा x2 से, एंड सो ऑन अप टू डेल्टा xn। इसी तरीके से आप बाकी इक्वेशंस के लिए भी लिख सकते हो। क्विकली हम लिख देते हैं, एंड यहाँ पे फैक्टर्स जो लिखोगे आप, जो फंक्शन है f2 उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स।
तरफ ये इक्वेशन जाएगी आपकी yn माइनस fn x10 x20 to xn0 तक, और यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर्स आएंगे वो आपके डी fn dx इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशंस है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है।